प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग तुलसीदास की रचना कवितावली में लंका दहन शीर्षक का शेष भाग पढ़ते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि, धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहिरे। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। प्रिया तू पराहि नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहि रे। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी के काव्य खंड में तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में लंका दहन शीर्षक से लिया गया है। इन पंक्तियों में लंका दहन के कारण जो वहाँ पर भयंकर त्रासदी मची हुई है, उसी का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि, धूम अकुलाने पहिचाने कौन काहिरे। यानी लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशि, दहु दिशि यानी 10 दिशाओं में, लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी हैं। चारों ओर छाए धुएं से सब लोग बेचैन हो गए हैं। धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने। यानी कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। पानी को ललात बिललात जरे गात जात, परे पाई माल जात भ्रात तू निबाहि रे। कह रहे हैं कि आग से सबके शरीर जले जा रहे हैं, जले जाते हैं, जिससे सभी बिलबिला रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए, पानी को पाने के लिए लालायित हैं, व्याकुल हैं। सभी जलकर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई भ्रात तू निबाहि रे, हे भाई तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे बचाओ। इस तरह से एक दूसरे से दया की भीख मांगते हुए, गुहार लगाते हुए सभी व्याकुल हो गए हैं, त्राहि त्राहि मचा हुआ है। प्रिया तू पराहि नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। यानी कह रहे हैं कि प्रिया तू पराहि, यानी पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग जाओ, तू पराहि यानी तुम भाग जाओ। इसी प्रकार नाथ तू पराहि, इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे छोड़कर भाग जाइए, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। पुत्र पिता से कहता है कि पिताजी आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचाइए, और तब पिता कहता है कि हे पुत्र ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहि रे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देख करके सभी व्याकुल और बेहाल होकर कह रहे हैं कि हे रावण तू अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपने करने का फल भली भांति देख लो। ले ही 10 शीश, हे 10 सिर वाले रावण अब 20 चख चाहि रे, अब अपने 20 आँखों से ये सारा नज़ारा देख लो। एक बार फिर देखिए, कह रहे हैं कि लंका की 10 दिशाओं में भयंकर अग्नि की लपटें दहकने लगी। चारों ओर धुएं से सब लोग बेचैन हो गए। उस धुएं के कारण कौन किसे पहचाने।
यानी कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। आग से सबके शरीर जले से जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर जल रही है, जिसके कारण सभी लोग बिलबिला रहे हैं और पानी प्राप्त करने के लिए, पानी पाने के लिए बेचैन हैं, लालायित हैं। सब जल कर नष्ट हुए जाते हैं और पुकारते हैं कि हे भाई तुम मुझे बचाओ। पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम भाग करके अपनी जान बचाओ, मुझे मेरे हालत पर छोड़ दो। इसी प्रकार पत्नी पति से कहती है कि हे स्वामी आप मुझे मेरी हालत पर छोड़ दीजिए और भाग करके आप अपनी जान बचा लीजिए। वैसे ही पुत्र पिता से कहता है कि हे पिताजी आप मुझे छोड़िए, आप यहाँ से भाग करके अपनी जान बचाइए, आप भाग जाइए। और पिता पुत्र से कहता है कि नहीं पुत्र, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी जान बचाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चारों ओर भीषण हाहाकार देख करके सभी व्याकुल हैं, जितने हैं लंकावासी सभी व्याकुल हैं और बेहाल हैं। सभी यही कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हे रावण तुम अपने 10 सिरों की 20 आँखों से अपनी करनी का फल भली भांति अब देख लो। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और रस भयानक रस है, छंद धनाक्षरी है। आगे कह रहे हैं बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए अध ऊर्ध बानर विदिशि दिशि बानर हैं मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिए मुदे आँखी हिय में उघारे आँखी आगे ठाड़ो दाई जाई जहाँ तहाँ और को किए लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाई जाहि जाई रोकिए। यहाँ पर लंका दहन के फलस्वरूप जो लंका निवासी हैं उनके अंदर जो व्याप्त भय है उसी का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति पंवरी पगार प्रति बानर विलोकिए, यानी भय से व्याप्त लंका वासियों को गलियों में, बाजार में, बीथिका माने गली और बाजार, बाजार में प्रत्येक अटारी अटनी और किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में बानर ही बानर दिखाई देते हैं। यानी सनक सवार हो गया है। अब जिधर ही देख रहे हैं सब उधर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह गलियों में देख रहे हैं तो वहाँ भी वानर दिखाई दे रहा है, बाजार में देख रहे हैं तो बाजार में भी वानर दिखाई दे रहे हैं, अटारी पर, किले में, घर में, छत पर जहाँ भी देख रहे हैं वानर ही दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे पर, दीवार में जहाँ भी है वानर ही दिखाई देते हैं। अध ऊर्ध बानर विदिशि दिशि बानर हैं मानहु रह्यो है भरी बानर तिलोकिए। अध यानी नीचे, ऊर्ध यानी ऊपर, तथा विदिशि दिशि बानर हैं, दिशा और विदिशा में सभी जगह वानर ही वानर दिखाई देते हैं, वानर ही दृष्टिगत होते हैं। यानी कह रहे हैं कि नीचे, ऊपर तथा दिशा और विदिशा में सभी जगह वानर ही वानर दृष्टिगत होते हैं। मानो वानर तिलोकिए, मानो तीनों लोक वानरों से भर गए हैं। यानी कोई भी लोक ऐसा नहीं है जहाँ वानर न हो। ऐसा लंका में भय के कारण हनुमान जी के
त्रासदी के कारण लंका निवासी के अंदर इतना भय हो गया है कि जहां भी देख रहे हैं वहां वानर ही वानर उनको दिखाई देते हैं। मूदे आँखी ही में, उघारे आँखी आगे ठाड़ो। कह रहे हैं कि अगर लोग आंखें बंद करते हैं तो आंखें बंद करते हैं, मूदते हैं, तो उन्हें अपने ही में माने हृदय में, यानी आंखें बंद होती हैं तो हृदय में उघारे आँखी आगे ठाड़ो, और आंखें अगर खोलते हैं तो आंखों के सामने वानर खड़े दिखाई देते हैं। धाई जाई जहां तहां और को किए। कह रहे हैं भयभीत होकर जहां कहीं भी लोग दौड़े जाते हैं वहां वानर के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, कोई नहीं कह सकता। यानी जहां भी जा रहे हैं लोग इनको वानर ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाई जाहि जाहि रोकिए। कह रहे हैं कि लो अब अपने किए का मजा चखो। जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, इस वानर को मत छेड़ो, तो किसी ने कहा नहीं माना, कोई नहीं सुना, बल्कि जिसे छेड़ने को रोकते थे, जिसे छोड़ने को रोकते थे, जिसको मना करते थे, वही चिढ़ जाता था। अब इस समय यह जो विपत्ति आई है उसी कहना न मानने का दुष्परिणाम है। यानी कह रहे हैं सब कि तब तो रोकते थे, मना करते थे कि इस वानर को मत छेड़ो, तो सभी लोग अकड़ जाते थे, कोई बात नहीं सुनता था। अब उसी बात को न मानने के कारण यह विपत्ति आई है, उसी का यह दुष्परिणाम है। अब लो भुगतो सभी लोग। एक बार फिर देख लीजिए, कह रहे हैं कि भय से व्याप्त लंकावासियों को गलियों में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी और किले में, प्रत्येक दरवाजे और दीवार में वानर ही वानर दिखाई देते हैं। नीचे ऊपर सभी दिशाओं में, सब जगह वानर ही वानर दिखाई देते हैं। मानो तीनों लोक वानरों से भर गए हैं। लोग यदि आंखें मूंदते हैं तो उन्हें अपने हृदय में, और जब आंखें खोलते हैं तो आंखों के सामने वानर खड़े दिखाई देते हैं। भयभीत होकर जहां कहीं लोग दौड़े जाते हैं वहां वानर के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, ये कोई कह नहीं सकता। लो अब अपने किए का मजा लो। जब समझाते थे कि इसे मत छेड़ो, इस वानर को मत छेड़ो, यह कोई साधारण वानर नहीं है, तो किसी ने कहा नहीं माना, बल्कि जिसे छोड़ने से रोकते थे वही चिढ़ जाता था। इस समय यह जो विपत्ति आई है उसी कहना न मानने का दुष्परिणाम है। अब लीजिए, वानर को छेड़ दिए तो अब उसका दुष्परिणाम भी भोगिए। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति अलंकार है, रस भयानक रस है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।